रुद्र संहिता के द्वितीय खंड के 11वें अध्याय में आज हम ब्रह्मा जी की काली देवी से प्रार्थना का वर्णन सुनेंगे। नारद जी बोले, पूज्य पिताजी, विष्णु जी के वहां से चले जाने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे कि जब भगवान विष्णु वहां से चले गए तो मैं देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। मैंने माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना की कि वे मेरा मनोरथ पूर्ण करें। वे पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान शिव का वरण कर उन्हें विवाह बंधन में बांधे। मेरी अनन्य भक्ति स्तुति से प्रसन्न हो योग निद्रा चामुंडा मेरे सामने प्रकट हुई। उनकी कजल कांति रूप सुंदर और दिव्य था। वे 4 भुजाओं वाले शेर पर बैठी थी। उन्हें सामने देख मैंने उनको अत्यंत नम्रता से प्रणाम किया और उनकी पूजा उपासना की। तब मैंने उन्हें बताया कि देवी भगवान शिव रुद्र रूप में कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं। वे पूर्ण योगी हैं। भगवान रुद्र ब्रह्मचारी है और वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते। वे विवाह नहीं करना चाहते। अतः आप उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बनना स्वीकार करें। हे देवी, स्त्री के कारण ही भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया है और मेरी निंदा की है, इसलिए मैं भी उन्हें स्त्री के लिए आसक्त देखना चाहता हूँ। देवी, आपके अलावा कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह भगवान शंकर को मुंह में डाले। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या के रूप में जन्म लें और भगवान शिव का वरण कर उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराएं। देवी चामुंडा बोली, हे ब्रह्मा, भगवान शिव तो परम योगी है। भला उनको मोहित करके तुम्हें क्या लाभ होगा? इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो हमेशा से ही उनकी दासी हूँ। उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र अवतार धारण किया है। यह कहकर वे शिव जी का स्मरण करने लगी। फिर वे कहने लगी कि यह तो सच है कि कोई भगवान शिव को मोहमाया में बंधनों में नहीं बांध सकता। इस संसार में कोई भी शिव जी को मोहित नहीं कर सकता। मुझ में भी इतनी शक्ति नहीं है कि उन्हें उनके कर्तव्य पथ से विमुख कर सकूं। फिर भी आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मैं इसका प्रयत्न करूंगी, जिससे भगवान शिव मोहित होकर विवाह कर ले। मैं सती रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होऊंगी। यह कहकर देवी वहां से अंतर्धान हो गई। ओम नमः शिवाय। अध्याय 12वां। दक्ष की तपस्या। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रजापति दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वरदान प्राप्त किया और वे किस प्रकार दक्ष की कन्या के रूप में जन्मी? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष क्षीर सागर के उत्तरी तट पर चले गए। वे उसी तट पर बैठकर देवी उमा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें हृदय से स्मरण करते हुए तपस्या करने लगे। मन को एकाग्र कर प्रजापति दक्ष दृढ़ता से कठोर व्रत का पालन करने लगे। उन्होंने 3000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। वे केवल जल और हवा ही ग्रहण करते थे। तत्पश्चात देवी जगदम्बा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। कालिका देवी अपने सिंह पर विराजमान थी। उनकी श्यामल कांति व मुख अत्यंत मोहक था। उनकी 4 भुजाएं थी। वे एक हाथ में वरद, दूसरे में अभय, तीसरे में नीलकमल और चौथे में खड़ग धारण किए हुए थी। उनके दोनों नेत्र लाल थे और केश लंबे व खुले हुए थे। देवी का रूप बहुत ही मनोहारी था। उत्तम आभा से प्रकाशित देवी को दक्ष और उनकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। उन्होंने देवी की श्रद्धा भाव से स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बा, भवानी, कालिका, चामुंडे महेश्वरी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे दर्शन दिए हैं। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवी जगदम्बा ने स्वयं ही दक्ष के मन की इच्छा जान ली थी। वे बोली, दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन की इच्छा मुझे बताओ। मैं तुम्हारे सभी दुख को अवश्य दूर करूँगी।
तुम अपनी इच्छानुसार वरदान मांग सकते हो। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और देवी को प्रणाम करने लगे। दक्ष बोले, हे देवी, आप धन्य हैं। आप ही प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली है। हे देवी, यदि आप मुझे वर देना चाहती है तो मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने और मेरी इच्छा पूर्ण करें। हे जगदम्बा, मेरे स्वामी शिव ने रुद्र अवतार धारण किया है, परंतु अब तक आपने कोई अवतार धारण नहीं किया है। आपके सिवा कौन उनकी पत्नी होने योग्य है? अतः हे देवी, आप मेरी पुत्री के रूप में धरती पर जन्म ले और भगवान शिव को अपने रूप लावण्य से मोहित करे। हे जगदम्बा, आपके अलावा कोई भी शिव जी को कभी मोहित नहीं कर सकता, इसलिए आप हर मोहिनी अर्थात भगवान को मोहने वाली बनकर संपूर्ण जगत का हित कीजिए। यही मेरे लिए वरदान है। दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका हंसने लगी और मन में भगवान शिव का स्मरण कर बोली, हे प्रजापति दक्ष, तुम्हारी पूजा आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे वर के अनुसार मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। तत्पश्चात बड़ी होकर मैं कठोर तप द्वारा महादेव जी को प्रसन्न कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करूंगी। मैं उनकी दासी हूँ। प्रत्येक जन्म में शिव शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं, अतः मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर शिवा का अवतार धारण करूंगी। अब तुम घर जाओ, परंतु एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में मेरा आदर कम हो जाएगा, उसी दिन मैं अपना शरीर त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। यह कहकर देवी जगदम्बिका वहां से अंतर्धान हो गई तथा प्रजापति दक्ष सुखी मन से घर लौट आए। ओम नमः शिवाय।